सो लीजिजिया वर्सेस ब्रायन यंग फ्रॉम कनाडा, इनकी मैच के बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं लीजिजिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, लीजिजिया के आप गेम प्ले कहीं पे भी जाके देखो, उनकी जितनी मैचेस जाके देखो, एक बेसिक चीज़ आपको दिख जाएगी, वो एक एग्रेसिव प्लेयर है। फर्स्ट थिंग, इंटरनेशनल जब आप लेवल पे खेलते हो ना, आपकी गेम में सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होती है। आप नेशनल्स के टॉप क्लास प्लेयर्स को हरा के जब आप एक आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप टॉप के सारे एथलीट्स को हरा के वहाँ पे पहुँचे हो, आपकी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होती है। देखो, यही चीज़ होती है इंटरनेशनल प्लेयर की। बट एक चीज़ क्या होती है कि आपका नेचुरल गेम प्ले भी होता है। नेचुरल गेम प्ले अलग अलग लोग का अलग अलग होता है। लास्ट एक दो वीडियोज़ में ही हमने आंसियन के बारे में बात की थी। वो उनका स्टार्टिंग, उनके पुराने मैचेस देखो जब वो 17-18 साल की थी, वहाँ पे देखो, और अभी 21-22 के, जब शायद 2-3-4 साल के जो डिफरेंस देखोगे, उनका गेम प्ले आपको सेम ही दिखेगा। उसके अंदर चेंजेस ज़रूर दिखेंगे कि कहीं पे वो गलत थे ना। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें थी जहाँ पे आंसियंग वहाँ पे अटक रही थी, तो वहीं पे उन्होंने चेंजेस किए। तो यही चीज़ें होती है। यहीं पे आते हैं लीजिजिया, जो स्टार्टिंग से आप उनके मैचेस देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर है। एग्जाम्पल के लिए उनके साथ में एक प्लेयर जो विक्टर एक्सेल्सन के बारे में बात करूं, वो स्टार्टिंग से जब उनके 17, 18, 19 साल के, जब मतलब यंगर एज के थे, तब भी देखो विक्टर एक्सेल्सन भी ऐसे ही एग्रेसिव प्लेयर थे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। बट कौन सी चीज़ है जो लीजिजिया है ना, वो थोड़ी डिफरेंट करते हैं। जो चीज़ मुझे बेसिकली पसंद नहीं बोल सकते, वो तो भाई पसंद तो अलग ही चीज़ होती है। ये गेम प्ले के बारे में बताऊँगा मैं कि लीजिजिया एग्रेसिव प्लेयर ज़रूर है, बट जब उनको रेली में ज़्यादा एंगेज किया जाए, उनकी आप मैचेस देखना, उनको रेली में जब विक्टर एक्सेल्सन के साथ उनकी मैचेस होती है, मैंने 2-3 गिंटिंग के साथ भी मैचेस देख रखी है, जब उनको रेली में एंगेज किया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलूँगा उसे, बट वो एरर थोड़ी बहुत कर देते हैं। वही चीज़ होती है कि आप देखो, आप लंदन का एग्जांपल लो, लंदन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर थे। देखो, फिर ली चोंग वे भी एग्रेसिव प्लेयर बोलोगे, बट जब वो दोनों एक दूसरे के सामने खेलने आते थे ना, तब दोनों रिलीज़ करते थे 30-40, आप रिलीज़ देखोगे, वेट करते थे कि सामने वाला छोटी सी गलती करे, उसका वो फ़ायदा उठाए और पॉइंट वहाँ से ले जाए। वही चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत, जब मुझे लीजिजिया की गेम प्ले बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एज अ प्लेयर भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके बैकहैंड स्मैशेस भाई बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं, बट इंस्टाग्राम आपको पूरी टूर्नामेंट जीतवा के नहीं देता है। उन्होंने बहुत सारे ऑल इंग्लैंड भी शायद उन्होंने जीत रखा है, मुझे पता है तब तक। तो ऐसी में उनकी मैंने मैचेस पुरानी देख रखी है, बहुत ही बढ़िया मैचेस लीजिजिया की है। बट कहाँ पे वो अटक रहा है, मैंने उनकी देख रखी है कि रिलीज़ ज़्यादा, मैंने जब टॉप क्लास प्लेयर्स आते हैं ना, जब उनके सामने गिंटिंग आएंगे, शियूची और ऐसे प्लेयर्स आएंगे, शियूची नहीं गिनूंगा मैं, जैसे विक्टर एक्सेल्सन है, उन ऐसे प्लेयर्स के सामने उनकी मैचेस आएगी ना, तब वो थोड़े बहुत बोलते हैं ना कि लोअर साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि यार, इनको बोलते हैं ना कि लीजिजिया एग्रेसिव प्लेयर है, तो लेफ्ट देते जाओ, वो 3-4 स्मैशेस मारेंगे, ड्रॉप मारेंगे, थक जाएगा, मैं ये चेंज कर दूँगा। तो ऐसी बेसिक चीज़ है, बट कोई ऐसे थकता ज़रा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ जो लीजिजिया को एक ब्रूटल पर्सन बनाती है, ब्रूटल इन द सेंस कि उनके स्मैशेस, भाई साहब, अगर उन्होंने, आपने देखो, आप लिफ्ट ज़रूर कर रहे हो, आपने प्लान बना दिया, आप लीजिजिया जैसे प्लेयर के सामने आपकी मैच आ गई है, आपने प्लान ज़रूर बना दिया कि लिफ्ट करूँगा मैं, और भाई वहाँ से लीजिजिया थक जाएगा और मैं वहाँ से पॉइंट ले लूँगा। बट आपने छोटी सी भी मिस्टेक की ना, सेंटर के कोर्ट के आसपास भी अगर लीजिजिया को आपने शटल दे दिया, आप लिफ्ट पीछे कर रहे थे बट सेंटर में आ गया, वहीं से लीजिजिया की जो स्मैश आएगी, आप भूल जाओ, आप नहीं उठा पाने वाले हो। तो ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लीजिजिया जैसे प्लेयर के सामने, अगर आपकी मैच हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वो, देखो स्मैशेस में। थर्ड थिंग जो लीजिजिया के बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाइट का फ़ायदा उठाते हैं। देखो, हाइट आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आप उतने ज़्यादा हाथ को मतलब लंबे कर सकते हो, उतने ही जल्दी आप कॉर्नर्स पे पहुंच सकते हो। एग्जांपल के लिए बताऊं तो इनकी मैच अगर गिंटिंग के सामने हो रही है, तो शॉर्ट प्लेयर के सामने हो रही है, तो वही चीज़ आएगी कि अगर शॉर्ट प्लेयर के सामने मैच, उनको ज़्यादा 3-4 स्टेप्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे लीजिजिया के मुताबिक। तो वही चीज़ है कि लीजिजिया वहीं पे उनको देखो कि वो कहीं पे भी इतनी फास्ट पहुंच जाते हैं। हाइट होती है ना, तब ऑफकोर्स अब आपका गेम प्ले होता है ना, वो थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ देखा है कि जो हाइट होती है ना, वो स्पीड नहीं बढ़ा पाते। वहीं पे आते हैं एक्सेल्सन, लीजिजिया, ऐसे प्लेयर्स जो हाइट ज़्यादा होने के बाद भी कोर्ट में कितने फास्ट मूव करते हैं। वो चीज़ मुझे लीजिजिया की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दैन एक और चीज़ मैं लीजिजिया के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, वो आपको बताऊँगा। देखो, ये 1-2 रैली देख लो, मैं आपको सिंपल बता दूँगा। ये रैली चल रही है, पॉइंट लिया, ये स्मैश भाई, पावर तो भाई बहुत ही बढ़िया है उनका। कैसे खड़े, देखो फिर से कर वो रैली करूँगा, वो खड़े कैसे हो गए थे, देखो वो स्मैश मारने के बाद खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे
देखो स्मैश मारेंगे, देखो हाफ कोर्ट में मिला, जिस बारे में मैं बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, हाफ कोर्ट में दिया। ये मतलब ब्रायन यंग है, उनको लिफ्ट कहाँ करनी थी, कोर्ट में पीछे की लाइन होती है ना, डबल्स लाइन मतलब एंड लाइन होती है पीछे की, वहाँ से मारनी थी लिफ्ट, पर हुई कहाँ पे, सेंटर में। देखो कहाँ से मार रहे हैं वो स्मैश, अब पावर देखो कितना जनरेट कर रहे हैं, देखो अब वो खड़े हो जाएंगे, देखो वहाँ पे यार डिफेंड करके दिखाओ, मतलब वही चीज़ है कि पावर उनमें बहुत ही ज़्यादा है लीजिए में। वही चीज़ मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था। मैं अभी जो बताना चाहता हूँ आपको चीज़, जिस चीज़ का मैं फ़ैन नहीं हूँ वो है उनका फुटवर्क। दो रिलीज़ देख लो, मैं आपको क्लियर समझा दूंगा किस लिए मैं उनके फुटवर्क का बोलते हैं ना कि एक फ़ैन नहीं हूँ। देखो ये रेडी देख लो, ये तो भाई पावर का भाई बहुत ज़्यादा वो दिखा रहा है तो दिखानी चाहिए ऑफकोर्स आपकी। मैंने वही लास्ट आंसेंग वाली मैच में मैंने बहुत ज़्यादा बताया था कि आपकी गेम प्ले जो है उस पर ज़्यादा रिलाई करो, आप बहुत ज़्यादा दूसरे की गेम प्ले रिलाई मत करो, सामने वाला क्या कर रहा है उससे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपकी क्या गेम प्ले उस पर ध्यान होना चाहिए। देखो ब्रायन भी ट्राई कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो टॉलर प्लेयर हैं, बट गेम प्ले में लीजी जाए। देखो अब मैं आपको पूरा थोड़ा बहुत पीछे करके दिखा देता हूँ ताकि आइडिया आ जाए आपको। देखो यहाँ से स्टेप्स, यहाँ से जाएंगे लीजी जिया सेंटर में, देखो पहुँच गए सेंटर में। देखो सिंपल, ये चीज़ कुछ उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से ओके ये तो खत्म हो गया, स्टेप्स पे फोकस करो आप लीजी जाके। देखो यहाँ से जाएंगे वो आगे, टॉलर प्लेयर 1 स्टेप लगेगा, पहुँच गए आगे। देखो सिंपल, बहुत ईजी है। अब वो पीछे जा रहे हैं, वो देखो पीछे जा रहे हैं, वो देखो ये देखो ये एक और रैली आएगी उसमें, देखो यहाँ पे यही जो आगे मुड़े हैं वो यहाँ पे फोकस करो, कैसे आगे वो बैंड हो रहे हैं वो देखो। देखो यहाँ पे कैसे बैंड हो रहे हैं वो जो खड़े हैं ना वहीं से इतना बड़ा लंज ले रहे हैं कि इससे मेन चीज़ क्या होती है। आप भी अगर खेल रहे हो, आप टॉलर प्लेयर हो, तो आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ से ये जो एक स्टेप में लंच ले रहे हैं अच्छी बात है, आप जितने जल्दी आप शटल के आप वहाँ पे पहुँच जाओगे उतना अच्छी बात होती है। बट वो 1.5 स्टेप में भी तो पहुँच सकते थे। देखो यहीं से उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो लिफ्ट की है, यहाँ से लिफ्ट किया, ठीक है। अब ये सही जगह पे जा रही है नहीं जा रही है, देखो सेंटर में गई, यही लिफ्ट अगर उन्होंने यहाँ से 1.5 स्टेप स्टेबल होकर किया होता, यहाँ पे जा रही हो, देखो कर्सर पे फोकस करो, यहाँ पे गई होती, ब्रायन यंग इतना जल्दी रेडी नहीं हो पाते। ये बेसिक चीज़ें उनके फुटवर्क में जो मुझे लगती है, मैंने नोटिस की, ऑफकोर्स ये मेरे ओपिनियन से। देखो यहाँ से ब्रायन स्मैश भी मार सकते थे, बट ब्रायन का गेम प्ले के बारे में उतने बात करने जैसा है नहीं। देखो यहाँ से उन्होंने मारा, यहाँ पे फुटवर्क पे फोकस करो। अब लीज जाके देखो लिफ्ट करके आगे रख दिया, सिंपल चल रहा है। देखो यहाँ पे वापस देखो एक स्टेप में उन्होंने फोकस, देखो यहाँ पे एक स्टेप से वो ये चीज़ कर रहे हैं। आप एक स्टेप ले रहे हो, आपको उतना ही ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा एक टॉलर प्लेयर बैंड होता है उतनी ही ज़्यादा उसका स्टेमिना और भाई उतनी ही नी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। मेरे जैसे शॉर्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो कोर्ट में मूव फास्टर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉलर प्लेयर्स, बिकॉज भाई उतना ज़्यादा लोड हमारे नीज पे नहीं आता है जो शॉर्टर प्लेयर्स होते हैं उन पे। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे ये देखो कितने बैंड हो रहे हैं यहाँ पे लीजिए। यही चीज़ बेसिक होती है। यहाँ पे अगर वो 1.5 स्टेप, एटलीस्ट 1.5 स्टेप आप एक्सेलसन को देखोगे, वो सिंपल इतना इजी, वो बोलते हैं ना कि मूव करते हैं पूरे कोर्ट में, वो इतना लोड लेते ही नहीं है। आप उनके गेम प्ले जाके देखना, कभी नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में विक्टर एक्सेलसन के बारे में डिस्कशंस होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या ये डिफरेंस लगता है। ये बेसिक चीज़ें अगर लीजिए के अंदर चेंजेस आ गई, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाने वाला। देखो मेरे ओपिनियन से अभी भी ये चीज़ आप देखो, उनका पावर लेवल कहाँ पे है, वो यहाँ से बैकएंड मारेंगे। उनको पता है ब्रायन के सामने वो इजी तरीके से मैच जीत जाएंगे, इसलिए थोड़े शॉट्स को कैजुअली भी ले रहे हैं। बट कैजुअली लेने का मतलब मेरा वो ना, एक होती है ना चीज़ कि जीत रहे हैं, वो इजी तरीके से जीत रहे हैं, कुछ ज़्यादा उतना करनी है। उनको पता है कि ये मैच उन्हीं की है। बट यहाँ पे चेंजेस कहाँ आते हैं, लीजिए ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो चेंजेस आ गए। उसके बाद लीजिए को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कोई भी प्लेयर के लिए। बट अभी क्या है सर, जो प्लेयर्स होते हैं ना उनको लीजिए का गेम प्ले समझ आ गया है। आप उनकी पिछले 2-3 महीने की मैचेस जाके देखो, लीजिए की सामने वाला प्लेयर्स है ना एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है। ये पुरानी मैचेस है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, अभी लास्ट जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो पिछले दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर के आप मैचेस जाके लीजिए जाके देख लो, उन सामने वाले की स्ट्रेटेजी कुछ एक जैसी ही मैंने देखी है सारे प्लेयर्स के अंदर है। वो पुश करते हैं लीजिए जाके पीछे वाले कोर्ट में,
जितना वो पीछे पुश करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि ली ज़िजिया कंफ्यूज होंगे कि स्मैश मारूँ ना मारूँ। जो उनका नेचुरल गेम प्ले, अटैकिंग गेम प्ले, वहीं पे वो कंफ्यूज होते हैं। जब मैं एज अ प्लेयर, कोई भी प्लेयर है वो वहाँ पे कंफ्यूज होता है ना कि मैं शॉट को मारूँ ना मारूँ, वहीं पे वो हारना मतलब पॉइंट्स लेने ख़त्म हो जाते हैं। तो यही सारी बेसिक चीज़ें थी जो ली ज़िजिया के बारे में थी। आपको ली ज़िजिया के गेम प्ले में क्या पसंद है क्या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपके जो बैडमिंटन के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो, और एंड होता है।